मनुस्मृति द्वितीय अध्याय में आपका फिर से स्वागत है। वेद के आदि तथा अंत में ओम का उच्चारण करना चाहिए। यहाँ आगे के दो श्लोकों में ओम की उत्पत्ति और ओम की उत्पत्ति के साथ ही व्यारति यानी भूर्भुवः स्वः इनकी उत्पत्ति तथा सावित्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसकी उत्पत्ति कहाँ से प्रजापति ने की है, इसे अगले दो श्लोकों में स्पष्ट किया गया है। अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः वेदत्रयान्निरदुहद भूर्भुवः स्वरिति च। प्रजापति ब्रह्मा ने वेदत्रयात् तीनों वेदों से अकारम च उकारम च मकारम च, ओम जो है वो तीन वर्णों से मिलकर बना है। अकार, उकार और मकार, अ, उ और म, इन तीनों के मेल से ओम शब्द बनता है। तो अकार, उकार और मकार को तथा भूर्भुवः स्वरिति च और भूर्भुवः स्वः, इन तीन व्यारतियों को निरदुहत निकाला है, दोहन किया है। तो ओम और तीन व्यारति भूर्भुवः स्वः, इनको प्रजापति ने वेद त्रय से निरदुहत निकाला है, दोहन किया है। अब आगे सावित्री जो मंत्र हैं उसकी उत्पत्ति कैसे की है, इसी वेद से बता रहे हैं। त्रिभ्य एव तु वेदेभ्य पादम पादम अदुदुहत तद इति ऋचो अस्या सावित्रया परमेष्ठी प्रजापति। परमेष्ठी प्रजापति ने त्रिभ्य वेदेभ्य एव, तीनों वेदों से ही, एव यानी ही, तीनों वेदों से ही, तद इति अस्याः सावित्रयाः ऋचः, तद इति इस प्रकार की सावित्री ऋचा का, सावित्री मंत्र यानी भूर तत्सवितुर्वरेण्यम, ये पहला पाद है, पहला चरण है। भर्गो देवस्य धीमहि, ये दूसरा है। और तीसरा चरण है धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस तीनों के पादम पादम, प्रत्येक पाद को यानी प्रत्येक चरण को अदुदुहत मने दोहन किया है, निकाला है। तो परमेष्ठी प्रजापति ने त्रिभ्य एव तु वेदेभ्य, तीनों वेदों से ही, अस्याः सावित्रयाः ऋचः, इस सावित्री मंत्र के, इस गायत्री मंत्र के पादम पादम, प्रत्येक पाद को, प्रत्येक चरण को अदुदुहत यानी निकाला है। गायत्री मंत्र में 3 पाद होते हैं, तो तीनों को वेदों से ही निकाला है, दोहन किया है। और अब ओम, व्यारति यानी भूर्भुवः स्वः और गायत्री मंत्र, इस त्रिक के जप का क्या फल मिलता है, अगले श्लोक में स्पष्ट किया गया है। एतदक्षरम एताम च जपन् व्यारति पूर्विकां संध्योर्वेदविद विप्रो वेद पुण्येन युज्यते। एतद अक्षरम, इस अक्षर को, ओंकार को, अक्षर यानी ये, इसका कभी क्षय नहीं होता है, इसलिए इसे अक्षर कहा जाता है। तो एतद अक्षरम, इस क्षय रहित ओंकार को, एताम च, और इस ऋचा को, इस गायत्री मंत्र को, कैसे गायत्री मंत्र को, व्यारति पूर्विकाम, व्यारति पूर्वक, यानी भूर्भुवः स्वः, इन तीन को व्यारति बोलते हैं। तो व्यारति पूर्वक एताम, इस ऋचा को, इस गायत्री मंत्र को, संध्योः, दोनों संध्याओं में, प्रातःकाल की और सायंकाल की दोनों संध्याओं में, जपन, जपता हुआ, जप करता हुआ, वेदविद विप्र, वेदविद वेदज्ञ, विप्र ब्राह्मण, द्विज
वेद पुण्येन युज्यते, वेद के पुण्य से, वेद पाठ के पुण्य से युज्यते युक्त हो जाता है, संयुक्त हो जाता है, यानी उसे वेद पाठ के पुण्य का फल मिलता है, वो पुण्य का भागी होता है। और अब अगले श्लोक में ये बता रहे हैं कि इस त्रिक का एकांत में 1000 बार यदि वो अभ्यास करे, 1000 बार जप करे, तो बड़े से बड़े पाप से 1 महीने में छूट जाता है। जैसे अहि यानी सर्प अपनी त्वचा से, कैंचुली से मुक्त हो जाता है। सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्त्रिकं द्विज महतोऽपि येन सो मासात् त्वचेवा अहिर्विमुच्यते। द्विज, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी, द्विज एतत्त्रिकम, इस त्रिक का, त्रिक में आपको बताया गया था ओम शामिल है, व्यारते शामिल है, भूर्भुवः स्वः और गायत्री मंत्र शामिल है। तो इस त्रिक का बहि यानी बाहर, घर में नहीं, बाहर एकांत स्थान में सहस्रकृत्वभ्यस्य 1000 बार अभ्यास करके मासात महीने भर में महतो अपि एनस, महतो अपि बड़े से बड़े एनस पाप से विमुच्यते मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार मुक्त हो जाता है त्वचा इव अहि, त्वचा इव अहि, इव यानी जिस तरह से अहि, अहि यानी सर्प त्वचा, अपनी त्वचा से, अपनी कैंचुली से विमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो अस्तु, शेष श्लोक फिर कभी करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए।